ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य। मंगलमय मंगल करन वीत राग विज्ञान नमो तार जाते वै अरिहंतादि महान। करे मंगल करे हो महाग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे इस भव तरु का मूल्य जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। पृष्ठ क्रमांक 254। देखो क्या कहते हैं। तथा यह जीव दोनों नयों का अंगीकार करके कदाचित अपने को शुद्ध सिद्ध समान रागादि रहित केवल ज्ञान आदि सहित आत्मा अनुभवता है। ध्यान मुद्रा धारण करके ऐसे विचारों में लगता है सो ऐसा आप नहीं है, परंतु भ्रम से निश्चय से मैं ऐसा ही हूँ ऐसा मानकर संतुष्ट होता है। तथा कदाचित वचन द्वारा निरूपण ऐसा ही करता है, परंतु निश्चय तो यथावत वस्तु को निरूपित करता है। प्रत्यक्ष आप जैसा नहीं है वैसा अपने को माने तो निश्चय नाम कैसे पाए। जैसा केवल निश्चयाभासी वाले जीव के आयथार्थपना पहले कहा था, उसी प्रकार इसके जानना। अथवा यह ऐसा मानता है कि इस नए से आत्मा ऐसा है, इस नए से ऐसा है, सो आत्मा तो जैसा है सो वैसा ही है, परंतु उसमें नए द्वारा निरूपण करने का जो अभिप्राय है उसे नहीं पहचानता। जैसे आत्मा निश्चय से तो सिद्ध समान केवल ज्ञान आदि सहित द्रव्य कर्म नौकर्म भाव कर्म रहित है, और व्यवहार नए से संसारी मति ज्ञान आदि सहित तथा द्रव्य कर्म नौकर्म भाव कर्म सहित है, ऐसा मानता है। सो एक आत्मा के ऐसे दो स्वरूप तो होते नहीं। जिस भाव ही का सहितपना उस भाव ही का रहितपना एक वस्तु में कैसे संभव है, इसलिए ऐसा मानना भ्रम है। तो किस प्रकार है। जैसे राजा और रंग मनुष्य पने की अपेक्षा समान है, उसी प्रकार सिद्ध और संसारी को जीवत्व पने की अपेक्षा समान कहा है। केवल ज्ञान आदि की अपेक्षा समानता मानी जाए सो तो है नहीं। संसारी के निश्चय से मति ज्ञान आदि की है, सिद्ध के केवल ज्ञान है। इतना विशेष है कि संसारी के मति ज्ञान आदि कर्म के निमित्त से हैं, इसलिए स्वभाव अपेक्षा से संसारी में केवल ज्ञान की शक्ति कही जाए तो दोष नहीं है। जैसे रंग मनुष्य में राजा होने की शक्ति पाई जाती है, उसी प्रकार यह शक्ति जानना। तथा द्रव्य कर्म नौकर्म उद्गल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए निश्चय से संसारी के भी इनका भिन्न बना है, परंतु सिद्ध की भांति इनका कारण कार्य अपेक्षा संबंध भी ना माने तो भ्रम ही है। तथा भाव कर्म आत्मा का भाव है, सो निश्चय से आत्मा का ही है, परंतु कर्म के निमित्त से होता है, इसलिए व्यवहार से कर्म कहा जाता है। तथा सिद्ध की भांति संसारी के भी रागादिक न मानना, उन्हें कर्म का ही मानना, वह भी भ्रम है। बिल्कुल स्पष्ट है।
कहीं पर भी जरा सा भी कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, एकदम स्पष्ट। ये उभयाभासी, निश्चयाभासी और व्यवहाराभासी, ख्याल में है ना। ये भूलों की चर्चा चल रही है। अब चूंकि निश्चयाभासी तो केवल निश्चया केवलम्बी है और वो निश्चय की बात ही स्वीकार करते, व्यवहार की बात ही स्वीकार नहीं करते। व्यवहारालंबी केवल व्यवहार की ही बात स्वीकार करते हैं, निश्चय की बात स्वीकार नहीं। और जो उभयाभासी दोनों बातें स्वीकार करता है। ये कहता है तुम्हारी भी बात सही है और तुम्हारी बात खत्म होगी, लेकिन दोनों बातें कैसे स्वीकार करना है ये बात उभयाभासी भी नहीं जानता। वो तो ऐसा समझता है कि मोक्ष मार्ग में दोनों की आवश्यकता है, व्यवहार की भी और निश्चय की भी। जैसे जगत में कोई गाड़ी चलती हो तो वो दो पहिए चाहिए, है ना। जैसे ये कहता है एक निश्चय का पहिया और एक व्यवहार का पहिया, तो मोक्ष मार्ग की गाड़ी चलती है। अब निश्चय और व्यवहार वास्तव में दो पहिए नहीं हैं, ख्याल में है कि कोई ऐसे नहीं कि जो निश्चय जो व्यवहार। वास्तविकता तो ये है कि जो जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा बताना निश्चय है, और जो वस्तु का स्वरूप नहीं है संयोग आदि को देखकर उपचार से उसे उस वस्तु का कहना व्यवहार है। और ये ऐसे समझना था, ऐसे स्वीकार करना था निश्चय व्यवहार। घी का घड़ा, तो घी का घड़ा तो दुनिया में कहीं नहीं होता, होता हो तो बताओ। तो भाई घी का घड़ा कहाँ से? अरे भाई घी और घड़ा दो अलग अलग चीज़ें हैं। देखो निश्चय व्यवहार को बता रहे कैसे ग्रहण करना चाहिए और कैसे ग्रहण कर लेता है। हमने कहा घी का घड़ा, तो जो निश्चयाभासी है वो कहता हम नहीं मानेंगे घड़ा बड़ा, ख्याल में आए कि नहीं आए, घी होता है, घड़ा होता ही नहीं। ये तो है निश्चयाभासी। और व्यवहाराभासी कहता है अरे साहब घी का ही है घड़ा, ख्याल में आए कि नहीं, तो घी से ही बना हुआ है। और उभयाभासी कहता है कि घी का घड़ा माने घड़ा भी काम का है और घी भी काम का है, क्योंकि दोनों की बात कह रहे। तो देखो भाई घी का घड़ा का सिर्फ इतना सा प्रयोजन है कि उसमें घी रखा है और उसका संयोग देख के घी का घड़ा कहा जा रहा है। ना तो घी का घड़ा होता है और ना घड़े के बिना घी होता है, क्योंकि वो रहेगा कहीं ना कहीं तो होगा ना घी, किसी न किसी बर्तन में, हवा में तो हो नहीं जाएगा, इसलिए वो भी जरूरी है। और संयोग देख के घी का घड़ा बोला जाता है, ये भी कोई बात नहीं है। तो जैसे हम लोक में घी का घड़ा में बिल्कुल जानते हैं कि घी असली बात है, घी का कोई घड़ा नहीं होता, घड़ा तो मिट्टी का है, लेकिन घी के संयोग के कारण उसे घी का घड़ा कहा जा रहा है। देखो ये अपन क्लियर है, लेकिन अपन धर्म में गलती करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही विनयशील संयम आदि घी के घड़े के समान है। वे वास्तविक मोक्ष मार्ग नहीं है, उनका मोक्ष मार्ग से कोई संबंध भी नहीं है उस रूप में कि वे कुछ करते हो। वे तो जैसे घी घड़े के उस संयोग में हैं, ऐसे ही सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव होते हैं, तो उनको अपने आप ही विरसशील संयम आदि भूमिका के अनुसार देव शास्त्र गुरु की भक्ति पूजा ये स्वयं होते हैं, इसलिए उनको भी ज्ञानी के साथ पाए जाते हैं, तो उन्हें धर्म कह दिया जाता है, जैसे घी का घड़ा कहते हैं। लेकिन वो वास्तव में उनका कोई मोक्ष मार्ग का लेना देना नहीं है। अब ये इतनी बात नहीं पहचानता उभयाभासी। वो कहता है कि विरसशील संयम आदि भी जरूरी हैं और शुद्धात्मा भी जरूरी है। मैं शुद्धात्मा भी हूँ और मैं विरसशील संयम आदि भी करता हूँ। तो वो ऐसे दोनों नयों को ग्रहण करता है, जिसके कारण वो मिथ्या दृष्टि बना रहता है। अब टोडामल जी साहब ने ऊपर दो पैरा लिखे, इसमें एक निश्चय वाले का लिखा और एक व्यवहार वाले का लिख दिया, ठीक है कि नहीं। और फिर उसमें घटित कर दिया कि वो व्यवहार को कैसे अंगीकार करता है और निश्चय को। तो निश्चय को तो ऐसे अंगीकार कर लेता है कि मैं तो सिद्ध समान हूँ, सिद्ध समान सदा पद मेरो, जो निगोद में
सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजा। ठीक है कि नहीं? और अंतर भेद कछु भी नाही, भेद गिनत संसार। ऐसे बातें पढ़ता है और अपने को ऐसा बैठ जाता है, और मैं तो सिद्ध समान हूँ, मैं तो सिद्ध समान हूँ, मैं तो सिद्ध समान हूँ, ऐसा अनुभव करता है ख्याल में। और ऐसा 2, 4, 10 मिनट 15 मिनट अनुभव करके प्रसन्न हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है कल्पना लोक में बैठ के। तो ये कल्पना लोक क्यों है? क्योंकि उसके अंदर की कसाई ज्यों की त्यों बनी रहती है। अपने को सिद्ध समान अनुभव करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एक गलत बात कब है? जब हम एक तो पर्याय दृष्टि से अनुभव करने लगे, ख्याल में आया कि नहीं आया? और दूसरा, हम सिर्फ ऐसा बोले और ऐसा अंदर प्रसन्न होते रहे, और राग आदि भाव ज्यों के त्यों, कसाय जीव क्यों त्यों, पर पदार्थों में सुख बुद्धि ज्यों की त्यों, तो ऐसा सिद्ध समान अनुभव करने का कोई फायदा नहीं है। पकड़ में आया ना? कई लोग ऐसे अपने मोक्ष हुई कि बस ये बात ग्रहण कर ली कि मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं बना बनाया भगवान हूँ। में नहीं भाई, ये सीख के आए और कुछ नहीं सीखे जिंदगी भर, कोई पढ़ाई नहीं, कोई लिखाई नहीं, बस 2, 4 बातें सीख ली, एक तरफ दूसरे तरफ का करता धरता नहीं है। मैं अपने में परिपूर्ण हूँ, मैं गायक हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, मुझे पर्याय छूती नहीं, मैं तो केवल ज्ञान स्वभाव वाला हूँ, जो होना है वो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। ऐसी कुछ कुछ बढ़िया बढ़िया बातें हैं, ये बहुत गजब की बातें हैं ये। अगर इनका सही श्रद्धान करे तो सम्यक दर्शन हो जाए, लेकिन वो केवल शब्दों में, ख्याल में है ना, और क्षयोपम में ग्रहण करता है और संतुष्ट हो जाता है। और ये बात जल्दी ग्रहण करी जा सकती है। क्यों ग्रहण करी जा सकती है? क्योंकि सब जीव भयभीत है, डरते हैं ना आपस। अच्छा, एक प्रश्न है मेरा वज्रसेन जी, आप नरक से कब से डरने लगे? नरक का डर कब से आपको होने लगा? वे कह रहे सदा से है। अब सदा से नहीं है, जब तुम 4 साल के थे तब नहीं था, 3 साल के थे तब नहीं था, जब 5 साल के हुए, 6 साल के हुए, घर वालों ने एक नरक नाम की कहानी सुनाई तो डरने लगे। आज नरक क्यों होता है क्या? अब नरक क्यों होता है वो सुनाई। नरक क्यों हो जाता है जी? हिंसा करने से, झूठ बोलने से, चोरी करने से, कुशील करने से, परिग्रह करने से, इसी से जाता है ना। यहाँ सब इससे जाता तो डर गए, तो नरक आदि का भय प्रवेश कर गया, ख्याल में है ना। अब वो प्रवेश तो कर गया, लेकिन वो प्रवेश किया दूसरों के द्वारा। माँ बाप ने बताया, फिर मंदिर में गए तो पंडित जी ने बताया, फिर शास्त्र पढ़े तो शास्त्रों में लिखा मिल गया, तो वो समझ में तो आए सब नरकों में भय, बहुत दुख है ना। और 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, स्त्रियंज, ये सब बहुत दुख है, तो प्रवेश कर गया। अब इस चक्कर में क्या हुआ कि तुम मंदिर आने लग गए। ध्यान से समझना पूरी कहानी। मंदिर आने लग गए, पूजा पाठ में आने लग गए, प्रक्षाल में आने लग गए, जो भी हो सकता है, बढ़िया से बढ़िया शुद्ध बुद्ध खाने लग गए कि भैया पाप लगेगा, इसमें इतने जीव, 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 जबकि मजा तो आ रहा था उसी में, लेकिन वो नरकादि का भय इतना घुस गया। ऐसा कि झूठ बोलेंगे तो पुलिस पकड़ लेगी, चोरी जैसे होता है ना कि भाई चोरी करेंगे तो पुलिस पकड़ लेगी, अगर बेईमानी खुल गई तो बहुत इज्जत खराब हो जाएगी। तो इसलिए तो वो बेईमानी नहीं करते ना, झूठ भरे। जे आप बोलते हो, जे अपन लोग कर्जा लेते हैं तो बहुत बार मन पलट जाता है कि नहीं दें, फिर वो दे कैसे देता है? वो ऐसे दे देता है कि समाज में बदनामी हो जाएगी। ख्याल में है कि नहीं आया? अपनी जो है थू हो जाएगी, दे दो भैया, ख्याल में। तो वो भय के कारण आपको ऐसा भी लग सकता है कि नहीं हमारे साथ ऐसा नहीं है। अरे बहुत गहरी परतों में हम भय के कारण भी सज्जन हो जाते हैं। हम सज्जन अंदर से नहीं होते, लेकिन भय इतना रहता है कि वो सज्जनता की इतनी मोटी मोटी चादर ओढ़ लेते हैं कि फिर हमें अपनी असलियत ही नहीं पता चलती। आप समझना ध्यान से, जैनियों के बारे में कहा जाता है, देखो जैनी किसी से लड़ते नहीं है, लड़ने की बात नहीं है,
तुम्हारे अंदर नहीं लड़ने वाला संस्कार उर्द कर आ गया, और लड़ने के कितने नुकसान हैं ये शुरू से बताया गया, तो वो बनी आई बुद्धि व्यवस्थित सेट हो गई कि लड़ने से क्या मूर्ख पने के काम है, छोड़ो। तो लोक में रहने के लिए वो है तो समझदारी वाली बात, लेकिन वो धर्म बिल्कुल नहीं है और वो सज्जनता का लक्षण नहीं है, क्योंकि वो तो स्वार्थ से ओढ़ा गई सज्जनता है। नहीं समझ में आई मेरी बात? पकड़ में आ रही ना? माने आप इससे अपने को बिल्कुल भी ये मत सोचो कि हम इससे कोई धर्म महात्मा हो गए या कुछ हमें धर्म हो गया। तो क्या है कि अब ये कहानी आगे बढ़ती है, अब ये नरक आदि का भय और ये सब हो गया, अब ये सब काम करने लगा, त्याग व्रत जो भी जो जितना कर सकता है कर दिया। अब हुआ क्या कि समझ लो संयोग बसात ये गुरुदेव के पास आ गया, तत्व ज्ञान वालों के पास। अब इसने यहाँ क्या सुना, अरे जीव चार गति में जाता ही नहीं, नरकादि फरकादि होता ही नहीं, तू तो नरकादि से भिन्न है। ख्याल में आया कि नहीं आया? और चारों गतियां एक समान है। मैं तो बहुत डरता था यार, समझ में आया? अभी आत्मा नहीं समझ में आया इसको, लेकिन इस जिन बातों से ये डरता था, थोड़ा परेशान होता था, अब उन बातों को इसको थोड़ी सपोर्ट मिल रही है। कह रही मैं तो फालतू इतना डरता। और सुनो, खाने पीने से कोई नरक नहीं जाता। ख्याल में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं होता, भगवान कुछ लेते देते नहीं है। क्या होता है पूजा करने से? बहुत ही बढ़िया। ख्याल में जी बहुत अच्छा। अब अंदर उसको चूंकि चाय है ना वो, अब उसी के कारण तो वो समझ लो जबरदस्ती बेचारा फंसा हुआ था। तो यहाँ फिर कह दिया कि तुम तो बने बनाए भगवान हो, और टेंशन खत्म। नहीं समझ में आया? थोड़ा बहुत चिंता सताती भी थी, बोले तुम स्वयं भगवान हो, भगवान बनने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरी बात, अरे सुनो, बने बनाए भगवान के साहब तो ठीक है, द्रव्य स्वभाव से तो हमने मान लिया, लेकिन अभी पर्याय में तो नहीं है ना। ख्याल में आया कि नहीं है? पर्याय में तो, अरे पर्याय की क्या लेना देना, जब पर्याय की योग्यता होगी तो हो जाओगे, तो जो और बढ़िया। ख्याल में तो बहुत बढ़िया साहब, ये तो हमें ऐसा धर्म कहीं सुना ही नहीं, हम तो रोज परेशान थे। ख्याल में आया कि नहीं आया? हमें तो थोड़ा लगता था तकली पकली सी, अब तो बिल्कुल बहुत अच्छा धर्म मिल गया, बहुत बढ़िया धर्म मिल गया। हमारी तो चिंताएं खत्म हो गई। किस बात की चिंता खत्म हो गई? कौन सी चिंता खत्म हो गई? अब देखना, ये निश्चय नहीं के नाम पर इसने सारी चिंताएं धर्म की खत्म करी है, घर की नहीं। अब ये गलती हो रही। अगर तुझे निश्चय नहीं वास्तव में स्वीकार हो गया था, तुझे वास्तव में सिद्ध समान जैसी अनुभूति हो रही थी, तो मूर्ख चंद बच्चे से मोह कैसे करता रहा? माने सिद्ध पर्याय का तो मोह छोड़ दिया, और लड़के का मोह ऐसा बताओ रमेश जी कैसा? मत पूछो। ख्याल में है ना? तो वो लड़का अवक्ष खा रहा है, और क्या क्या होता है? और क्या होता है? भूल गया मैं। अवक्ष होता है और क्या होता है? अन्याय, अनीति, है ना? 3 हो गए ना। और सप्त व्यसन आदि, उनमें प्रत्यक्ष खूब होटलों पे जा के खा रहा है, गलत संगति कर रहा है, बिल्कुल धर्म की एक तत्व की कोई रुचि नहीं है। उस लड़के में मोह कर रहा है, उसकी गलतियां छुपाता फिर रहा है। और मंदिर में आके मैं सिद्ध समान हूँ, और सिद्ध पर्याय मेरे से भिन्न है। अरे भैया, सिद्ध पर्याय से भिन्न करने वाले पहले अपने लड़के से भिन्न कर ले। ये गलती है, ये निश्चयवासी की गलती है। ये निश्चयवासी की मूल में भूल है। उसके पास जो तत्व ज्ञान है वो गलत नहीं है, असली सम्यक दर्शन होता उसी से है, लेकिन वो उसका उपयोग आत्मा अनुभव में करने की जगह स्वच्छंद होने में करता है। अब आज का मुझे मोक्षों को तकलीफ दे देगा, कहेगा अरे तो टोन बदल दी इसने। कहीं सोचेंगे कुछ रात को कुछ खावा तो नहीं किया इसने, है क्या? कोई महराज के पास तो नहीं घूमे आया?
अरे भाई मैं कहीं नहीं घूमा, ख्याल में आया ना, यही असली वस्तु का स्वरूप है। ख्याल में, मेरे को कुछ नहीं है, तुम अभी व्यवहाराभासी खुलवाओ तो मैं व्यवहाराभासी भी उतने ही जम से बोलूँगा। देखो, जब हम टोडामल जी साहब पे डॉक्टर साहब के व्याख्यान होते थे, या कभी पढ़ोगे आप टोडामल जी को, तो आप टोडामल जी की एक विशेषता पाओगे। वो ऐसी विशेषताएं कम लोगों में देखने दी। जब टोडामल जी साहब व्यवहाराभासी की उखाड़ेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि टोडामल जी स्वयं निश्चयभासी हो गए। समझना ध्यान से क्या कह रहा हूँ। जब वे व्यवहाराभासी की उड़ाएंगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि टोडामल जी निश्चयभासी हो गए, माने निश्चय का बहुत पक्ष है टोडामल जी को, तुम्हें ऐसा लगने लगेगा। और जब वे निश्चय की उड़ाएंगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा टोडामल जी को व्यवहार का पक्ष है। और जब वे दोनों की उड़ाएंगे वो भी आभासी में, तो तुम्हारे सर घूम जाएगा, फिर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा कि किसकी तरफ है। ख्याल में, अरे टोडामल जी साहब बहुत प्रतिभाशाली थे, बहुत गजब के थे। ख्याल में है ना, बहुत तेज, क्या कहना चाहिए, मतलब क्षयोपम ज्ञान की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन मनोवैज्ञानिक भी इतने गजब के थे 300 वर्ष पहले। ऐसा देखो, डॉक्टर साहब टोडामल जी के साहब के बारे में एक बात बोलते हैं कि दुनिया में अनेक पंडित विद्वान हुए जिनने अनेक शास्त्र पढ़े, अनेक टीकाएं लिखी, अनेक ग्रंथ लिखे। ख्याल में है ना, और खूब क्षयोपम ज्ञान के धारी थे, खूब संस्कृत जानते थे, प्राकृत जानते थे, हिंदी सब जानते थे। लेकिन टोडामल जी जैसा नहीं थे। कि क्यों नहीं थे? कि टोडामल जी एकमात्र ऐसे विद्वान हुए आज से 300 वर्ष जिनने शास्त्र अकेले नहीं पढ़े थे, समाज भी पढ़ा था। ये आप कोई टोडामल जी साहब को कोई छोटी मोटी जे आपको लगता है, दुनिया में इसकी टक्कर का ग्रंथ नहीं है। आपको मजाक लगेगी, पूरे जिनागम में मैंने गलती बताने, समझ में आया ना, ये इस अर्थ में कह रहा हूँ। तो तुम कहोगे नहीं तो समय सार से ऊपर पहुँचा है, वो समय सार अलग चीज है, लेकिन मेरे अंदर क्या क्या गलती चल सकती है, मैं मोक्ष मार्ग के नाम पर कहाँ कहाँ गलती कर सकता हूँ, उसका चित्रण पूरी दुनिया के किसी शास्त्र में है तो वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में है। अब वो तो है ही। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये निश्चयाभासी, ये जो पूरा सातवाधिकार है ना टोडामल जी साहब का मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, ये टोडामल जी साहब का स्वयं का मौलिक चिंतन है। उनने ये स्वयं निकाला है कि जीव व्यवहाराभासी कैसे होता है। ये कोई शास्त्रों में नहीं है, इसके पहले तुम सोच रहे हो। ये निश्चयाभासी, उभयाभासी, व्यवहाराभासी, कहीं इसकी चर्चा नहीं है। कहीं भी 2-4 लाइनों में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में इसकी चर्चा है, थोड़ी सी चर्चा पंचाध्याय 2-4 लाइन में बस हल्का फुल्का, बाकी उसका विश्लेषण, उसका विस्तार और उसका प्रैक्टिकल प्रयोग ये टोडामल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अपनी विद्युत्ता से और अपनी समझ लो बुद्धि से किया है। तो जब इसको आप पढ़ोगे तो बड़ा मजा आता है। क्या, जैसे कई लोग क्या होते हैं, जैसे किसी को निश्चय का पक्ष हो तो वे निश्चयाभासी का प्रकरण लेने से बचते हैं। क्या उनको डर लगता है कि यार ये थोड़ा ऐसे ही तो बन करते हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया, है ना। और जिनको व्यवहार का पक्ष हो वे व्यवहाराभासी नहीं लेते, वे निश्चयाभासी पढ़ाते। बिल्कुल सही है, आपने देखा होगा, कभी देख लेना। तुम्हें ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति हमेशा निश्चयाभासी पढ़ाएंगे, व्यवहाराभासी बहुत कम पढ़ाएंगे। और ये पंडित विद्वान व्यवहाराभासी कम पढ़ाएंगे, निश्चयाभासी कम पढ़ाएंगे, व्यवहाराभासी पढ़ाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर चोर है, तुम वस्तु स्वरूप समझ नहीं पाए, तुम मिथ्या दृष्टि हो। सम्यक दृष्टि तो निश्चयाभासी भी उतनी ताकत से पढ़ाएगा और व्यवहाराभासी भी उतनी ताकत से पढ़ाएगा और उभयाभासी भी उतनी ताकत से पढ़ाएगा। मुझे क्या डर है? निश्चयाभासी वाले की भी गलती पूरी है
व्यवहाराभासी भी पूरा गलत है और अव्ययाभासी भी पूरा गलत है। तो मैं अभी वो थोड़ी कहानी को आगे बढ़ाऊँ। तो वो जो निश्चय जो ये तत्व सुना ना उसने क्या किया मोही ने, कि वो जो थोड़े बहुत उसको राग द्वेष की चिंता सताती थी, कसाएं होती हुई दिखती थी, मोह की बाढ़ बहती हुई दिखती थी, वो थोड़ा भय लगता था, घबराता कि अरे अंदर कितने राग द्वेष चल रहे हैं, कितनी कसाएं चल रही हैं, हेल में ना। अब वो ये निश्चय नए के कथनों को सुन के संतुष्ट हो गया और अपने को कहता मैं तो सहज हूँ जी, सहज है। कि थोड़ा भैया 3 टाइम तत्व विचार करा करो। अरे क्या करना, मैं तत्व विचार वाला नहीं हूं, तत्व विचार से भिन्न हूं। ख्याल में है ना। अरे सम्यक दर्शन को होना हो तो हो जाए, ये बात तो ठीक है, एकदम है बात, लेकिन तो जो किसके आधार से बोल रहे हो, ये आधार क्या है, कौन आधार है इसका, समय सार, ये ग्रंथ, ये पंडित, गुरुदेव। अगर तुम इनके आधार से अपने को सिद्ध शुद्ध बोलते हो तो 2 कौड़ी का है। अब उसका उल्टा कर दो। ऐसे ही तुम दूसरों के आधार से वृत्ति संयम आदि पालते हो, वो भी 2 कौड़ी के हैं, उनकी भी कोई कीमत नहीं है भैया। आत्मानुभव के आधार पर ही वृत्ति संयम आदि आने चाहिए, और आत्मानुभव के आधार पर ही मैं सिद्ध समान शुद्ध हूं, ये आवाज आनी चाहिए, तब असलियत है। अगर आत्मानुभव गायब है, तत्व ज्ञान की सच्ची श्रद्धा गायब है, तत्व का भाव भाषण नहीं है, तो सुन, चाहे जितने वृत्ति संयम आदि कर तो भी मुक्ति नहीं मिलेगी, और चाहे जितना अपने को शुद्ध समान शुद्ध कहता रहे तो भी मुक्ति नहीं मिलेगी। काम पुरुषार्थ का है, बातें बनाने का नहीं है। 2-4 वृत्ति संयम मोड़ लिए और मैं तो सिद्ध समान शुद्ध हूँ, ऐसे 2-4 विचार कर लिए और अपने को मोक्ष मार्ग ही मान ले, तो सुन, 4 गति परिभ्रमण होगा, कोई नहीं बचा सकता। तो अब क्या होगा कि वहाँ से ये बातें सुनता है और पूजा पाठ छोड़ देता है, क्योंकि करना तो उसे वैसे ही नहीं था। पकड़ में आ रही मेरी बात? और आलस आता था तो छोड़ दिया, समझना मेरी बात। अब छोड़ दिया तो छोड़ दिया, हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तूने छोड़ के किया क्या ये बता। असली हमें कोई छोड़ दे, कोई क्या बात है, कोई पूजा पाठ, कोई ठीक, ये बताओ इसके बाद क्या किया। कि साहब इसके बाद मैंने बच्चों को नहाना चालू कर दिया, इसमें बच्चों को उनकी सेवा करना चालू कर दिया, बच्चों को नाश्ता बना के देता हूँ मैं। ए भैया, ये क्या किया तुमने? ऐसे सिद्ध समान बनना था, नाश्ता बनाने वाले, बावर्ची का काम करना था, भगवान की पूजा भक्ति छोड़ के, समझ में है ना। वो इसका मतलब ये है कि तुझे कुछ समझ में नहीं आया और खूब पैसा कमाने में लग गया, खूब जोर से। और हमने कहा क्यों भैया, आप तो स्वाध्याय में नहीं आते। क्या करें पंडित साहब, फुर्सत नहीं मिलती है। अच्छा, लेकिन आप तो मुमुक्षु। हाँ, मैं घर पे स्वाध्याय करता हूँ, वो तो मेरा फिक्स है, स्वाध्याय के बिना तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, अब कोई मैं तुम्हारे घर देखने तो जा नहीं रहा कि तुम क्या करते हो। हाँ, मायाचारी तो करे, हम तुम्हारे घर तो नहीं जा रहे ना, तो तुम क्या करते हो क्या नहीं। तुमने बोल दिया, हमने मान लिया, कहो भैया। और देखो पंडित साहब में तत्व की तो पूरी श्रद्धा है, और देखो इसके करता हम तो है नहीं, आप ही बताते हो व्यापार आदि तुझे होने हो गया। ये गजब गजब की बातें दे रहा है भाई। क्या वो मुझे अब पंडित का मुंह बंद करा देगा? क्या करेगा वो बेचारा? ख्याल में है ना। देखो पंडित जी, ये मान्यता मिथ्यात्व है कि आप ये सोचो कि मैं व्यापार करता हूँ
ये मान्यता बिल्कुल मिथ्यात्व है भैया, वो होने योग्य है, हो रहा है। और ऐसा एकदम मजबूती से उस बात को रखता है तो सामने वाला घबरा जाता है। वो कहता हो भैया सही कह रहे, आप ही समय सारी हो, समय आएगा नहीं आया। तो इस तरीके से ये कहानी चलती है। अब दूसरे तरीके की कहानी भी चला सकते हो कि एक आदमी को ऐसा जोर आता है कि अरे अकेली आत्मा की बातें करने से क्या होता है, खाने का ठिकाना नहीं, पीने का ठिकाना नहीं, पूजा का ठिकाना नहीं, देव सतगुरु का ठिकाना नहीं, बस आत्मा आत्मा की बातें करते हो। हेल में क्या होता है आत्मा की बात? अरे हम भी जानते हैं जो होना है वो निश्चित है हेल में, लेकिन करना तो पड़ेगा है। कुछ भी खाओ और आत्मा की बातें करो, वाह नरक में जाओगे सीधे। वो सीधे नरक की टिकट काटता है और जे सीधे सिद्धालय की टिकट काटता है, और जबकि टिकट दोनों की कटनी एक ही जगह की है। टिकट अलग अलग कटनी नहीं है, नगोद की कटनी है, क्योंकि दोनों ही मिथ्या दृष्टि है। ये मोक्ष मार्ग इतना आसान है नहीं। अगर इतना आसान होता तो कब के सुलझ गए होते। ये जैन धर्म ऐसे ही पहली बार नहीं मिला है, अनंत बार मिलके छूट गया। तुम क्या सोच रहे हो, मजाक है मोक्ष जाना? आदिनाथ जैसे महापुरुषों को हजारों वर्ष लग जाते उस आत्मा में टिकने में। और कितनी मिनट टिकना है? कितने मिनट टिकना है? 48 मिनट। और ये भाई साहब 2 घंटे ध्यान में डूब जाते, आदिनाथ से ऊपर निकल गए। समझ में आया कि बोले हमें 2 घंटे पता नहीं चलता दुनिया का। हमने कहा गजब हो गया साहब, तुम्हें केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? या तो सो जाते हो, समझ में आया कि नहीं आया? थके वके रहते हो और आँख बंद गए, थोड़ा रिलैक्स हो गए और आधा घंटा झपकी लग गई और खुल गया। हम तो आत्मा में चले गए थे, हमें पता ही नहीं चला। समझ आत्मा में नहीं गए थे बेटा, तुम नींद में गए थे। नहीं समझ में आया? डॉक्टर साहब एक घटना सुनाते, सच्ची घटना। एक बार कोटा में शिविर था, बहुत समय पहले की बात है। तो कोटा में डॉक्टर साहब, युगल बाबू जी और बाबू भाई तीनों थे। तो एक महिला आई, बस सेन जी ने सुनी। एक महिला आई, ऐसा घूंघट सा डाले, और उसका पति आया और बोले साहब आपसे मिलना है तीनों से। तो बैठे थे कमरे, बोले हाँ बोलो। बोले साहब हमारी पत्नी को सम्यक दर्शन हो गया। सुनी हो गया ख्याल में है कि नहीं है? बोले अच्छी बात। नहीं समझ में आया? तो डॉक्टर साहब कैसे सुनाते, बहुत अच्छे सुनाते, परंतु उनके जैसे नहीं सुना सकते थे, बहुत बड़ी, क्योंकि उनकी प्रत्यक्ष घटना थी। तो वो कहते हैं कि बाबूजी ने कुछ, युगल जी ने कहा ठीक है, और बाबूजी थे उनने भी कहा ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा ठीक वाला नहीं था। समझ में आया कि नहीं है? मैंने कहा कब पता चला आपको? समझ में आया कि नहीं आया है? तो डॉक्टर साहब बोलते कि पहले तो महिला बड़ी शांति से खड़ी थी, एकदम सज्जनता से, और ऐसा कम वो क्या कहते हैं, पल्लू उड़े अपना चुपचाप। लेकिन जैसे जैसे मैंने कहा कब पता चला, तो थोड़ा पल्लू ऊपर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? बोला कैसे पता चला? साहब हमें तो बाबूजी को सब पता है, हम तो यहीं पास के रहने वाले, और हमने उगल जी बताया था। तो कहले क्या बताया था, मुझे तो बताओ। बोले साहब ये रोटी बनाती तो बनाते बनाते भूल जाती है कि मैं रोटी बना रही हूँ। समझा? और जंगल में पहले जाते थे बाहर, तो बोले लोटा लेके जाते तो वो लोटा हाथ से गिर जाता है। समझ में आया ना? और बस सम्मेलन है, इसलिए शुद्ध बुद्ध भूल जाती, कुछ बाहर का कुछ नहीं रहता और अंदर में चली जाती। तो डॉक्टर साहब ने कहा ये सम्यक दर्शन का लक्षण तो नहीं है, लेकिन ये मानसिक रोगी का लक्षण है। और कोई जाके डॉक्टर को दिखाओ, इलाज करा, तो भैया वो तो इतनी आग बबूला हो गई ख्याल में। अरे तुम नहीं, हाँ अगला प्रश्न। बोले एक प्रश्न पूछे पंडित जी? बोले पूछो। क्या एक मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि को पहचान सकता है?
आप समझिए ना, आप समझे नहीं समझे उसका कमेंट्स है। तो डॉक्टर साहब ने कहा ये बात तो ठीक है, तो फिर ये प्रश्न है कि हमसे सर्टिफिकेट ले ही क्यों रही, हमसे पूछने आई क्यों, और हमसे क्यों चाहती हो कि हम कह दें जब हमें ही मिथ्या दृष्टि। नहीं बोले बाबूजी ने तो कहा था, युगल जी ने तो कहा था। युगल जी कह रहे मुझे तो ऐसे थोड़ी बताया था, उनने कहा कि भाई बहुत ध्यान करती है, बहुत तत्व विचार करती है, बहुत आज उसको तत्व ख्याल में संवेदन तो मैं कहा हो गया होगा, उसमें क्या है। मैं तो इस अर्थ में कहा था ये तुम लोटा छोड़ देती हो, चूल्हे में पानी डाल देती हो, ये थोड़ी पता था। यानी समझ में आया। तो डॉक्टर साहब बोलते युगल जी बोल सकते हैं, मैं नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया। तो ऐसे लगत में अज्ञानता में जीने वाले भ्रम से अपने को कोई सम्यक दृष्टि मान रहा है, कोई मुनि मान रहा है, कोई योगी मान रहा है, कोई गुरुदेव मान रहा है। अब एक गुरुदेव पैदा हो गए, माने हमें गहराई से विचार करना चाहिए ना कि भाई तुम्हें तो साहब ऐसी आत्मा में चले आते हैं और घंटों पता नहीं चलते। अरे भाई ये तो हो ही नहीं सकता इस भूमि का अंदर। या तो पक्का है विचारों में खो जाते हैं या सो जाते हैं, समझ में आया ना, या कोई कल्पना लोक में चले जाते। कल्पना लोक में जाकर भी ऐसी कल्पनाएं कर ली, सत्य समान हुए हूँ, वो कल्पनाएं करते करते अंदर अंदर कहीं भी खो गए और आधा घंटा 20 मिनट निकल गए, तो ऐसा लगता हम तो पता नहीं कौन सी दुनिया में चले गए थे। कोई सी दुनिया में नहीं गए थे, अपने ही भ्रम की कल्पना करके चले गए थे। अगर घंटों तुम आत्मा में रम जाओगे तो पंचम काल में केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो जाएगा, और अभी तक तुम्हें तो हुआ नहीं। अरे केवल ज्ञान तो छोड़ो, इतनी देर आत्मा में रम गए और जरा सी कसाई नहीं टूटी, बाहर निकलते ही कहते लाओ फटाफट रसगुल्ला है। तो रसगुल्ला याद आ रहा था क्या? मोह नहीं टूटता, बच्चों के प्रति आसक्ति नहीं टूटती। सुनो, सच्चा मोक्षु कौन, पॉइंट नोट किया जाए। अगर हमारे बच्चे हमारे अनुसार नहीं चलते, समझ में आए ना, हमारी परंपराओं के, हमारे धर्म का आदर नहीं करते, तो उनसे हमारा मोह आज ही टूट जाना चाहिए। कि क्यों? क्योंकि हमारा मोह तो सबसे पहले साधर्मी से है, और जो हमारे धर्म के विपरीत जाए वो हमारा बेटा ही क्यों ना। कर्तव्य अपनी जगह है, याद रखो बच्चे से जी, नोट करो, कर्तव्य अपनी जगह है। मैं कर्तव्य के नहीं कह रहा कि उसे रोड पे छोड़ दो, रोड पे छोड़ने की बात नहीं ट्विंकल, कर्तव्य तो हम कर देंगे भैया, लेकिन मोह नहीं रखेंगे तेरे से, क्योंकि तू मोह करने योग्य ही नहीं है। कल होता था छोड़ के जाता था, आज चला जा। हम तेरे भरोसे थोड़ी जी रहे। जब मैं शुद्ध शुद्ध समान हूं तो पुण्य पाप पे भरोसा होना चाहिए कि नहीं है? शुद्ध शुद्ध समान है भाई साहब, और पुण्य पाप पे जरा सा भरोसा नहीं। ये कौन सा तत्व ज्ञान है? सुनो, तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम। कहाँ लिखा राजेश जी? नींद आ रही? कहाँ लिखा? तत्वार्थ सूत्र में। किसने लिखा? उमा स्वामी ने। क्या लिखा? तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम। तो तत्व कितने होते हैं? तो सातों तत्व की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। सातों की, जब सातों की सच्ची होगी तब एक की सच्ची होगी। ये ऐसी श्रद्धा नहीं लिखी जैन धर्म में कि त्रिकाली ध्रुव की तो श्रद्धा है और पुण्य पाप पे जरा सा भी भरोसा नहीं। ये तो तुम्हारी श्रद्धा खोटी है, ये श्रद्धा बिल्कुल ठीक नहीं है। तत्व सात नहीं एक है। अमित जी बोलते ना, वो एक तब है जब सात की सच्ची श्रद्धा हो। अरे जिसकी सात पता ही नहीं, वो एक की क्या श्रद्धा करोगे तुम? नौ तत्वों में छुपी हुई जो ज्योति तुझे बतो, नौ तत्व की श्रद्धा में हो
फिर वो ज्ञान ज्योति ग्रहण करना। जब नव तत्व तो पता ही नहीं होंगे तो ज्ञान ज्योति क्या पकड़ोगे? रमेश जी पकड़ में आ रहा? तो देखो भैया, ऐसे छल ग्रहण मत करना। जो आचार्य कुंद देव ने समय सार की 5वीं नंबर की गाथा में जब ये प्रतिज्ञा करी कि मैं तुम्हें एकत्व भक्त भगवान आत्मा दिखलाऊंगा, ख्याल में है ना? तो उसमें ये लिखा छलम ना घेतव्यम, छल ग्रहण नहीं करना। तो प्रश्न ये है कि आचार्य कुंद देव कौन से छल की बात कर रहे हैं? तो कुछ लोगों ने क्या लिख दिया कि मात्रा की, स्पेलिंग गलती ना हो जाए, ख्याल में है ना? व्याकरण की। अरे भैया, ये आचार्य भगवंत में व्याकरण की स्पेलिंग की चिंता करेंगे? अरे वहाँ ये अर्थ है कि अब मैं जो भगवान आत्मा समझाने जा रहा हूँ 6वें नंबर की गाथा में, तू उसको पढ़ के कहीं निश्चयावासी स्वच्छंदी मत हो जाना, क्योंकि अब मैं बहुत ऐसी बात बोलने जा रहा हूँ कि यह आत्मा पहले से 6वें गुण स्थान से भिन्न है और 6वें से ऊपर के गुण स्थान ना प्रमत्व है ना अप्रमत्व है, बस एक ज्ञायक भाव है। तो वो ये बात जानते हैं कि बोलने जा रहा हूँ ये थोड़ी खतरनाक बात है, ये शब्दों में पचाने की नहीं है, अनुभव में पचाने की है। क्या कहा मैंने? शब्दों में पचाना बहुत आसान है कि नहीं? कोई चीज है 50 रसगुल्ले खा लूंगा, 100 रसगुल्ले खा लूंगा, तो शब्दों में तो बोल सकते भाई, लेकिन खा के तो देखो तो पता चल जाएगा। तो ऐसे ही भगवान आत्मा की बातें खूब बोलना आसान है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। मेरे भैया शांति से बैठ के थोड़ा अनुभव तो करो, देखो तो एक बार क्या स्थिति बनी हुई है। तो देखो भैया, बहुत गहराई से ये जो तत्व विचार है, ये जो तत्व चिंतन है, इतना आसान नहीं है मोक्ष मार्ग मिल जाना, बहुत दुर्लभ है। हमें आत्मा की प्यास तो जग गई, मुमुक्षुओं को आत्मा की बातें अच्छी तो लगने लगी, आत्मा के प्रति आदर भाव भी आया, मोक्ष के अभिलाषी भी हुए, सच्चा मोक्ष मार्ग भी मिल गया, लेकिन उस पर चलना नहीं हो पा रहा है। उस पर चलना इसलिए नहीं हो पा रहा है कि तुम पूरा वस्तु स्वरूप व्यवस्थित नहीं समझे, कहीं ना कहीं गफलत में हो, किसी ना किसी रूप में। या तो व्यवहार का पक्ष बैठ गया, या निश्चय का पक्ष बैठ गया, अथवा दोनों का बैठ गया। माने वो 3 तरह के मिथ्या दृष्टि बने हुए हैं, निश्चयवासी, और जिसमें से समझ लो कि वो निश्चयवासी की भी गहराई में घुसना पड़ता है, वो आसानी से ढूंढे नहीं मिलता है। देखो, अगर हमें आत्मा की सच्ची रुचि है और हमारा मोह बिल्कुल टस से मस नहीं होता, तो वो रुचि सच्ची नहीं है। हमें मोह रूपी मदिरा पीने में आनंद आता है, तो हमें आत्मा की रुचि सच्ची नहीं है। हमें अपने परिवार में, अपने बाल बच्चों में अति आसक्ति है, अति से अति, माने उनके गलत से गलत काम को भी तुम सहारा देते हो, तो इसका मतलब तुम्हें आत्मा की रुचि नहीं। देखो भाई, कुछ नहीं रखा, ईमानदार बनोगे तो ही आत्मा मिलेगी। ऐसे काम नहीं चलेगा कि पुण्य पाप पे भरोसा नहीं, पर्याय की खबर नहीं, राग देश की आकुलता का वेदन नहीं जानते, तकलीफ नहीं जानते, बराबर राग देश की पूर्ति करते रहते हैं, विषय भोगों की आसक्ति में लगे रहते हैं, और बस मैं तो शुद्ध समान सिद्ध हूँ, ये हूँ वो हूँ, और व्यवस्था सारी पर्याय की करते रहते हैं। इससे कुछ भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा।
पर्याय से भिन्न कह रहे हो तो पर्याय की इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? सिद्ध पर्याय से भी भिन्न हूँ, है ना। और ये शरीर की चिंता छोड़ी नहीं जा रही भाई साहब। नहीं समझ में? तो ये सब कैसे तत्व समझा भाई? भाई शरीर के प्रति सावधानी होनी चाहिए, आसक्ति नहीं, एकत्व नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें सिद्ध पर्याय से वेद ज्ञान जग गया है तो तुम अपने को जब सिद्ध पर्याय से ऊपर देख रहे हो तो बस शरीर से ऊपर देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? ऐसे तो नहीं चलेगा। तो देखो यहाँ पे टोडामल जी साहब अपने को समझाते हैं कि ये कहीं ना कहीं नरक आदि के जो भय से ग्रहण करा था ना, तो वो छोड़ दिया। सुनो, उसके छोड़ने की भी कोई कीमत नहीं है और ग्रहण करने की भी कोई कीमत नहीं है। अब इसका अर्थ कोई ये निकाले कि देखो ना साहब, आपके कारण उसने छोड़ दिया, आपने ऐसा उपदेश दिया था ना निश्चय का, तो उसने छोड़ दिया, तो इससे अच्छा तो नहीं देते। नहीं 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 नहीं, नहीं, ये गलत पहुंच गए। छोड़ दिया इससे भी इसका बुरा होगा, और जब ये ग्रहण कर रखा था तब भी बुरा ही होना था। ये तो उपदेश बंद नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसी उपदेश में मोक्ष मार्ग छुपा हुआ है। अगर हम स्वभाव की बात नहीं बताएंगे, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा नहीं समझाएंगे, तो सच्चे मोक्ष मार्ग का ही लोप हो जाएगा। अब ये तो तुम देखो कि तुम्हें क्या चाहिए। अब छल ग्रहण करने वाले को तो नहीं रोक सकते, क्योंकि व्रतशील संयम आदि का उपदेश देना, समझना ध्यान से, इम्पोर्टेंट बात। और वो उसे उपादेय मान लेता है तो वो भी तो छल ग्रहण हो गया। वो भी तो उतना ही बड़ा पाप है जितना बड़ा पाप अपने को ब्रह्म से सिद्ध समान मानना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि निश्चयाभासी ज्यादा पापी है और व्यवहाराभासी कम पापी है। अपन ने बहुत गलत व्याख्या कर रखी है। सबको क्या लगता है? व्यवहाराभासी कम पापी है और निश्चयाभासी ज़्यादा पापी है, क्योंकि ये स्वच्छंद है। यही तो लगता है अपने दिमाग में ही है ना। लेकिन मूल मुद्दे की बात हमें आ जाओ भाई साहब, निश्चयाभासी भी मिथ्या दृष्टि है और व्यवहाराभासी भी मिथ्या दृष्टि है, और मिथ्यात से बड़ा पाप कोई दूसरा नहीं है, और मिथ्यात का फल निगोद है। सो ये जो बीच का थोड़ा बहुत भेद पड़ेगा भी, ये भी दिमाग में बैठ डालो अच्छे से। ये जो बीच का भेद पड़ेगा भी ना अरुण जी, कौन सा? ये उभयाभासी चला, ये निश्चयाभासी कहाँ चला जाएगा? निश्चयाभासी कहाँ जाएगा? निश्चयाभासी कहाँ जाएगा? नहीं बोल रहा कोई? अरे नरक जाएगा ना यार। वो स्वच्छंदी हो गया ना, तो स्वच्छंदी आदमी कहाँ जाएगा? नरक। और ये व्यवहाराभासी कहाँ जाएगा? स्वर्ग। ये स्वर्ग जाएगा क्योंकि व्रतशील संयम करता है, यही है ना। अब श्री गुरु कहते हैं कि चलो मान लिया ये थोड़ी देर के लिए गति में इस एक गति चली चला, ठीक है, लेकिन थे तो दोनों के दोनों मिथ्या दृष्टि। अब सुनो, इसकी भी अगर अपन व्याख्या करें तो कितनी खतरनाक है कि यहाँ इस उभयाभासी ने कसायों को दबा दबा के वो व्रतशील संयम का पालन किया था। अंदर तो कसाय थी, मिथ्या दृष्टि था, लेकिन नरक आदि के भय से विषय भोगों की बाढ़ को रोक रखा था, वो दूर रहता था, समझना। तो क्या हुआ कि वो समझ लो उदाहरण के लिए स्वर्ग चला गया। तो स्वर्ग चला गया तो वहां अति आसक्ति से लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि यहां दबा रखा था। और ये जो निश्चयाभासी है वहां इसको पड़ेंगे डंडे नरक में, तो डंडे पड़ेंगे। सो भाई साहब वहां रमेगा तो कहीं रमने की जगह है नहीं। अब मान के चलो वहां पर गलती से वो डंडे पड़े और अवधि ज्ञान जाति स्मरण कुछ लगा ले कि ये डंडे क्यों पड़ रहे हैं, तो उसको वो याद आई पूरब की बात कि अरे मैंने तत्व सुना था और भ्रम से छल ग्रहण कर लिया था। छल में आया नहीं आया, तो हो सकता है वो तो वहां सम्यक दर्शन ले ले। और ये जो व्यवहाराभासी जो ऊपर स्वर्ग में मजे कर रहा है, इसकी कहानी बिगड़ने वाली है। क्यों बिगड़ने वाली? अब आगम से चलो।
आगम में गजब गजब का एक गजब का स्वरूप लगता है मेरे को, जो ये ब्रसील संयम आदि के थोड़े पक्ष लेके दुहाई देते हैं। इसके बारे में तो मैं आपको ऐसी सर्दियाँ इलाज बताऊंगा। सर्दियाँ इलाज समझते हो ना? है सर्दियाँ इलाज नहीं समझते? गारंटी, ये दवाई खाओ शर्त लगाओ ठीक हो, इसको कहते सर्दियाँ इलाज। समझ में आया ना? तो मैं सर्दियाँ इलाज बताता हूँ ये स्वर्ग नरक का। तो कि आगम में केवल ज्ञानी परमात्मा ने बताया है कि नरक से मरता हुआ जीव छोड़ता हुआ कभी असंगी नहीं होता, संगी ही होता है। और स्वर्ग में अधिकतर ये लिखा हुआ है कि एक इंद्रिय होता है। तो ये स्वर्ग का लालच बिल्कुल ठीक नहीं है। तो क्या चाहे तो नरक चले जाएगा? अरे भाई नरक भी क्यों जाना, कहीं क्यों जाना, अपनी आत्मा में जाओ ना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो ना, फिर नरक आदि होशी के स्वर्ग आदि होशी वो हो जाए। हमें क्या बाप का जा रहा, क्योंकि हमने तो मूल त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञान तत्व ग्रहण कर लिया। अब हमें कोई न नरक डुबो सकता है कहीं और न स्वर्ग डुबो सकता है। लेकिन ये जो मैंने पहले की व्याख्या करी है ये तो उन मूर्खों के लिए करी है जो स्वर्ग नरक के चक्कर में आत्मा को विसारते हैं, आत्मा का विस्मरण करते हैं और ये दया दान पूजा भक्ति से चिपके रहते हैं कि कुगति में चले जाएंगे, कुगति में चले जाएंगे, कुगति में चले जाएंगे। ख्याल में आया कि नहीं आया? भाई गहराई से विचार करना, ईमानदार बनना, पर्याय में जो कमी है, पर्याय की जो हालत है उसे स्वीकार करना, जो राग आदि के दुख चल रहे हैं उनको स्वीकार करना, उन कसायों को अनुभव करके देखना कि तकलीफ बहुत होती है, एक एक राग की पूर्ति में कितनी पराधीनता है, कितने लोगों की जी हजूरी करनी पड़ती है। करनी पड़ती है कि नहीं पड़ती? एक उदाहरण दे दूं। नंद अपने मायके जाती, लड़की अपने मायके जाती है तो भाभी से बड़ा प्रेम से बोलना पड़ता है, चाहे भाभी भले ही उसकी मम्मी से प्रेम से नहीं बोलती हो। क्या क्यों? इसलिए कि वो अपने नंबर सुरक्षित रखती है। वो जानती है कि मम्मी तो ज़्यादा दिन की है नहीं, पर अगर भाभी से व्यवहार बिगाड़ लिया, ऊंच नीच हो गई तो मेरा मायका छूट जाएगा। एक उदाहरण दिया मैंने। ऐसे हम कहाँ कहाँ पराधीनता स्वीकार करते हैं, सत्य नहीं बोल पाते, मंदिर में गलत होते देखते रहते हैं, मुंह पे बंद मुँह सिला रखते हैं। क्यों रखते हैं? कि अगर मैंने कुछ बोला और वज्रसेन जी को बुरा लग गया और वज्रसेन जी ने कहा कल से नहीं होगा आपका भोजन, उदाहरण के लिए, तो भैया चुप रहो। होता है कि नहीं? तो अपन ऐसी पराधीनता, राग, ये सब काहे के पीछे करा? ये सब तुमने जो ये दबाव अपने ऊपर बनने दिया, या सत्य नहीं बोला, धर्म के लिए, आत्मा के लिए नहीं, सिर्फ कसाई की पूर्ति के लिए। कि क्यों? यहाँ भीम गली में बैठता हूँ तो मान कसाई की पूर्ति होती है। पकड़ में आती कि नहीं? एक एक कसाई हमें कितना गुलाम बनाती है ये दिखना ही चाहिए। और सच्चा आत्मार्थी वो ही है जिसे अपनी एक एक कसाई की गुलामी दिखाई देती है, तब वो कहता है कि मैं इससे भिन्न हूँ, मैं क्या है, तो उसकी कीमत है, तब कीमत है, ऐसे कोई कीमत नहीं। कसाय का दुख नहीं लगे वो आत्मार्थी नहीं, और जो कसाय को अपना स्वरूप माने वो आत्मार्थी नहीं। दोनों बातें नोट कर लो। फिर से बोल दूं रमेश जी, क्या बोला? जिसे कसाय का दुख नहीं लगे वो भी आत्मार्थी नहीं, और जो कसाय को अपना स्वरूप मान ले वो भी आत्मार्थी नहीं। सहजानंदी सोदर